हेलो बच्चों, कैसे हैं? बेटा लास्ट 6.5 का वीडियो दिया था हमने आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो ये थर्ड वीडियो है आई थिंक मैक्सिमम का ही, और इसमें हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू है हमारे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 6.5 के भी और कुछ मिसलेनियस के भी, तो इस वीडियो में आज वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, 25th क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्टली, जो सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैं वो एक साथ लेंगे। देन उसके बाद जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो अलग, कुछ क्वेश्चन इससे पहले भी रहते हैं 25 से पहले भी, तो वो भी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो। कहता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड गिवन स्लैंट राइट गिवन है आपको। क्या आना चाहिए? tan इनवर्स रूट 2। सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है? कोन है सपोज, ये कंप्लीट वर्टिकल एंगल है। क्या है ये? वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल में इतना एंगल से इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या ला के दिखानी है आपको? tan इनवर्स रूट 2। ये आपको दिया हुआ है स्लैंट हाइट, ये रेडियस रहता है आपको पता ही है, ये हाइट होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम के अंदर बड़ा दो डायमेंशन होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम इसका, तो आर और एच के टर्म्स में होता है। तो हम लोग क्या करें, गिवन जो चीज़ है हमारे को वहाँ से कोई रिजल्ट निकालना ही है हमारे को, तो हम लोग एच और आर को कोशिश करें कि इन टर्म्स ऑफ एल मिल जाए आपको, या कुछ और तरीके से हो सकते हैं। देखते हैं वो तरीका क्या है। हमने इस ट्राइंगल को मान लिया वी ए बी। ओके नाउ, अगर मैं इन राइट ट्राइंगल वी ए बी में बात करूँ तो मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन वी बी, ये क्या होगा बच्चों? दिस इज बेस ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन अल्फा। क्या होगा? साइन अल्फा। और ये होगा आपके पास इट्स वी ए अपॉन वी बी, इट्स कॉज अल्फा। ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन वी बी मीन्स आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन अल्फा, एंड यहाँ पे एच अपॉन एल इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? एल साइन अल्फा। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या आ गई? एल साइन अल्फा, एल कॉज अल्फा, सॉरी कॉज आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कॉज अल्फा। ठीक है, आर और एच मिल गए हमारे को, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ हैं आपके पास, आर की वैल्यू है आपके पास एल साइन अल्फ़ा और ये है एल कॉस अल्फ़ा। सॉल्व करो, 1/3 पाई एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव हम? एल क्या गिवन चीज़ थी, मैंने बताया था वो गिवन चीज़ जो भी होगी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट मानी जाएगी। तो एल के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, किसके रिस्पेक्ट में आएंगे हम? अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी अल्फ़ा 1/3 पाई एल क्यूब, इसमें क्या लगा दें हम? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस का माइनस साइन अल्फ़ा आ गया, प्लस कॉस अल्फ़ा और ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, चेन रूल। ठीक है, तो डी वी बाई डी अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास? 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस में 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, क्या कर सकते हैं? पुट डी वी बाई डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या आएगा बच्चों? 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। यहाँ साइन अल्फ़ा कॉमन आता है अगर, तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी साइन अल्फ़ा बच गया एक, तो यहाँ पे माइनस का और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचा ना, एक साइन कॉमन लिया ना हमने पहले, साइन अल्फ़ा दोनों में से एक साइन कॉमन लिया ना, साइन स्क्वायर बच गया। तो अभी क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि tan अल्फ़ा हमारे पास आ गया √2। इट मीन्स अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? tan इनवर्स √2 फॉर श्योर। तो ये तो चीज़ प्रूव होगी, बट इन दैट केस की अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स √2 है, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो उसके लिए हमारे को सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि डी वी बाई डी अल्फ़ा से हम क्या निकालेंगे? d2v बाई डी अल्फ़ा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, पावर कम्स आउट, एक पावर कम, चेन रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा प्लस में 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़, तो प्लस में साइन का क्या हो जाएगा? कॉज अल्फ़ा प्लस में
साइन अल्फा एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉज अल्फा और माइनस साइन अल्फा चेन रूल से। ठीक है, ओके, देखें क्या आया। इट इज d2v बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब, कितना बना ये -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉज अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस क्यूब अल्फा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस में 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉज अल्फा, फाइनली इट विल बी पाई एल क्यूब 2 कॉस क्यूब अल्फा -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता लग जाती। हम क्या करें, आर पे एक रिजल्ट आया था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 आया था, यानी कि होता है P/B। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये अल्फ़ा है VAB, ठीक है, ओके। यहाँ से हमारे पास P/B, P परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा आपका, यानी कि √2 हो गया, और B क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ओके। H निकल जाएगा पाइथागोरस से, तो ये आ गया आपके पास √3। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, 1/3 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा मीन्स कॉस अल्फा 1/√3 होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√3 का क्यूब, यानी कि 1/3√3। ठीक है बेटा, डायरेक्ट कर दिया स्टेप मैंने। -7 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा √2/3, तो इट्स 2/3 इंटू कॉज अल्फा, यानी कि 1/√3। सॉल्व करो, 1/3 पाई एल क्यूब, 3√3 एलसीएम आ गया, तो 2 - 14 यानी कि -12/3√3, ये कैंसिल आउट होगा, तो इट मीन्स -4/3√3 पाई एल क्यूब, यानी कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन ले आया। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि d2v बाई डी अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो लेस देन आ गया 0, तो इस मीन्स हमारा वॉल्यूम जो है कोन का वो मैक्सिमम है, कब, जब हमारे अल्फ़ा की वैल्यू सेमी-वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स √2। ये प्रूफ कीजिए ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना ऐसा लिख के, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके जैसा ही क्वेश्चन और है 26, वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, 26, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है आप, ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो वो क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स √1/3। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ प्रूफ करनी है और डिफरेंट चीज़ें गिवन है और वो दी है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम ही हो गया। तो अल्फ़ा आपको प्रूफ करना है भी साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, और आपको सरफेस एरिया गिवन है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया गिवन है अगर, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर, मैंने बोला था अगर टोटल सरफेस लेना आपने, अगर कर्व्ड और वो मेंशन नहीं है लिटरल में, तो आपको टोटल लेना हमेशा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऐसे किया आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या किया, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, एल की वैल्यू मिल गई मुझे, एक रिजल्ट मिल गया। इसको यूज़ करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने में। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है बेटा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एल की वैल्यू यूज़ करनी है, यहाँ तो एल है ही नहीं, तो हम क्या करें, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, मैंने क्या करा, v का स्क्वायर कर दिया, जो है 1/9 पाई स्क्वायर r/h²। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिया हमने कि अगर हम प्रूफ कर देते हैं इफ़ v इज़ मैक्सिमम, अगर हम प्रूफ कर दें v इज़ मैक्सिमम, देन v² इज़ ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है ना भाई। अगर किसी चीज़ कोई वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली खुद ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, लेट v² इक्वल्स टू z, तो हमारे पास क्या आ गया, z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r/h²। सो दैट मैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ करने चाह रहा हूँ कि l² इक्वल्स टू क्या होता था, r² प्लस h² होता था ना। तो हम लोग के पास पता है कि h² की वैल्यू क्या हो जाएगी, l² माइनस r²। इट मीन्स 1/9 पाई स्क्वायर r/l² माइनस r²। अब जब l की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दोगे तो एक ही डायमेंशन में क्वेश्चन आ जाएगा r के टर्म्स में, और हम इजीली डेरिवेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने वैल्यू रखी यहाँ पे l की, विच इज़ s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखना। z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r/, कैलकुलेशन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, s² प्लस
पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर। यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। एलसीएम लो, माइनस पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर यहाँ चला गया और आर स्क्वायर से आर फोर, यानी कि यहाँ ऊपर बच गया 1/9 आर स्क्वायर और ये दोनों वैल्यू भी कट जाएंगी। 1/9 आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर। ओके ठीक है, चलो तो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 1/9 एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर पावर 4। ठीक है, अब जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1/9 2h स्क्वायर आर माइनस में 8s पाई आर क्यूब, यही होगा। और क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें क्या रखना होता है, 0। तो पुट dz बाई डी आर इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, चलिए तो हमने रखा 0, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है। क्या बचा, s माइनस में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो r इक्वेट किया तो r इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रिजल्ट डालने से हमारे को मैक्सिमम वॉल्यूम के प्रोसेस किया तो हमारे को s की वैल्यू क्या मिल गई, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था यहीं से क्वेश्चन में चीज़ प्रूव होती है। अब देखो s की वैल्यू की ज़रूरत यहाँ पे है, तो यानी कि l इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, यानी कि l इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, l इज इक्वल टू 3r। एक रिलेशन आ गया r और l में, l इज इक्वल टू 3r। ट्राइंगल लो अपना, इन राइट ट्राइंगल VAB, r ये है, l ये है, तो P अपॉन H, तो r अपॉन l इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, r l की वैल्यू क्या है, 3r, साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/3। हुआ बच्चों प्रूफ। ठीक है, अभी रहता क्या है इसमें, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, यहाँ से निकालोगे आप 2s स्क्वायर r का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर। s की वैल्यू क्या रखी है, 4 पाई आर स्क्वायर, वहाँ प्लेस कर देना। सॉल्व करोगे s की वैल्यू डालने के बाद, तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम है उसको क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमम। तो आप बता दोगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम है जब इस अल्फ़ा यानी कि वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/3। इतना तो खुद कर लोगे। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अब इंस्क्राइब्ड वाले फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे कुछ लगातार, कुछ यहाँ से 6.5 से, कुछ मिसलेनियस में से भी हैं। वो देखते हैं कि एक फिगर, एक सॉलिड है जो दूसरे सॉलिड के अंदर है, यानी कि एक स्फीयर के अंदर एक कोन है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब अगर रेडियस गिवन है इसकी यहाँ पे, तो मुझे सेंटर मालूम होगा। ठीक है, सेंटर मालूम हुआ तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हुई, ये क्या हुई, रेडियस हुई। ठीक है, ओके ना। इसको अगर हाइट दे दें हम यहाँ पे, तो कंप्लीट यहाँ पे हाइट हो गई और ये कोन की रेडियस होगी, कोन की। और जब इसको हम यहाँ से मीट करवाएंगे तो ये भी तो कैपिटल आर ही हो गई नहीं हो गई, तो ये कैपिटल आर हो गई, ये भी कैपिटल आर हो गई, ये सेंटर हो गया, ये कंप्लीट जो हो गया इसका हाइट हो गया। ठीक है, और ये इसकी स्मॉल रेडियस को मैंने क्या मान लिया, आर। ठीक है, या फिर डिफ्रेंशिएट करना है अगर आपको, तो लेट कर लो रेडियस एक्स। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज एक्स। ठीक है, ओके चलो। ओके नाउ हमें क्या करना है, एक लार्जेस्ट कोन कब होगा, ये जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। यानी ये बात समझ में आती है कि हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, क्योंकि वो लार्जेस्ट तभी कहलाएगा जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। रेडियस आर दिया हुआ था 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो प्रूव भी करना है कि वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा। क्या आएगा, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो देखते हैं।
तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट चाहिए और इसकी रेडियस। किसकी हाइट, किसकी रेडियस? कौन की, किसकी? कौन की। तो सबसे पहले मैं वही ट्राई करता हूँ कि वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो VOA मैंने इसको लेबलिंग किया, H ये माना हुआ है मैंने, X ये है, ये हाइट है। हाइट ऑफ कोन क्या है? हाइट ऑफ कोन जो है वो है आपके पास H यानी कि VA, और VA को मैं लिख सकता हूँ VO प्लस OA, VO प्लस OA। ठीक है, और VO जो पार्ट है वो आपका R है, यानी कि R प्लस OA। अगर मुझे OA की वैल्यू, इतनी वैल्यू मिल जाए तो मुझे कंप्लीट हाइट मिल जाएगी इसकी। क्या मिल जाएगी? कंप्लीट हाइट। तो फॉर दैट मैंने कहा इस छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया। इन राइट ट्राइंगल OAB। ठीक है बच्चों, तो क्या रहेगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस में X स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। तो OA जो आ गया आपके पास, क्या आ गया? अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ठीक है गाइस, थोड़े से चेंजेस करो क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इसको R मान रहा हूँ तो मैं इसको स्मॉल r ही मान लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल r। ओके, और जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है इसको मैंने x माना। ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज r सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेट OA इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन इज h, पूरी कंप्लीट हाइट जो है वो क्या है? h है, और इसको हम लिख सकते हैं r प्लस OA मीन्स r प्लस x, r प्लस x। तो ये कंप्लीट हाइट जो होगी वो क्या होगी? r प्लस x होगी। तो अगर ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊं तो इट इज़ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हो जाएगा ना r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू होगी रूट में r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया? मेरे को स्मॉल r यानी कि कोन की रेडियस भी मिल गई मेरे को, और कोन की हाइट भी कंप्लीट मिल गई। तो अब मुझे वॉल्यूम निकालना ईजी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, r स्क्वायर माना x स्क्वायर, h क्या है आपके पास? r प्लस x। किसके रिस्पेक्ट में जाओगे? ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r कैपिटल R जो था वो इसकी रेडियस थी स्फीयर की, वो गिवन थी। तो dV/dx 1/3 पाई, प्रोडक्ट लगाते डायरेक्ट इनमें। तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, इसका हो गया 1, r प्लस x एज इट इज, उसका हो गया -2x। ओके, क्लियरली यहाँ से r प्लस x फैक्टर बन रहा है। तो 1/3 पाई r प्लस x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया r माइनस x माइनस 2x, r माइनस 3x। इसको 0 पुट कर सकते हैं, पुट dV/dx इक्वल्स टू 0। तो 1/3 पाई r प्लस x और r माइनस 3x इक्वल्स टू 0। इसको जब 0 रखा तो r की वैल्यू -x आई, जो वो पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती रेडियस। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 3x। क्या आ गया? 3x, या यू कैन से दैट x की वैल्यू क्या आ गई? r/3। इससे क्या होगा? हाइट ऑफ कोन मिल जाएगी आपको। हाइट ऑफ कोन क्या थी? इट इज़ r प्लस x, तो हो गई r प्लस r/3, यानी कि 4r/3 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन क्या थी बच्चों? रेडियस ऑफ कोन क्या थी? अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था ना, यानी कि रूट में r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर बाय 9, तो इट इज़ 8r स्क्वायर बाय 9 विच इज़ 2√2r/3। ये कंप्लीट रेडियस है इसकी कोन की। बट हमें क्या चेक करना है? वॉल्यूम। क्या चेक करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकाल के देखेंगे। क्या था? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें क्या हुआ इसमें? v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इट इज़ 8r स्क्वायर बाय 9 h, 4r/3, 4r/3। तो v इज इक्वल्स टू, v यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है। ठीक है ना, तो इस 8/27 अलग कर लें, इसमें से 8/27 अलग करते क्या बचा? 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, ताकि मुझे ये भी प्रूफ करना है कि इसका जो वॉल्यूम आया ये
कोन का वॉल्यूम ये मैक्सिमम भी होना चाहिए, तभी इसका रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से देख लें, प्रोडक्ट रूल ईजी लग जाएगा यहाँ पे। d2v/dx² 1/3 पाई r+x एज इट इज़, तो वहाँ से आ गया -3, फिर r-3x एज इट इज़, वहाँ से आ गया 1, तो 1/3 पाई। जब आप x की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आई थी, r/3 थी, r+r/3 4r/3, तो -12r/3, और यहाँ पे r-r/3 0 ही हो गया। तो ये आपका बच्चों क्या आ गया, -4 पाई r/3, क्लियरली नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, तो लास्ट स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हो कि d2v/dx² इज़ लेस देन 0 व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, एक लाइन पूरा ये लिख के जो बोला है। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसमें मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें वो भी इंस्क्राइब्ड वाला ही है, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा is 4/27 pi h cube 10 square alpha. Also show that height of cylinder is h/3. ठीक है, show that volume of greatest cylinder which can be inscribed in a cone. ठीक है, कोन के अंदर सिलेंडर है, फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं यार, like this. ठीक है, ये रेडियस हो गई सिलेंडर की, ये कंप्लीट हो गई कोन की। ठीक है बच्चों, सामने वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये हाइट हो गई किसकी, सिलेंडर की, एंड दिस इज कंप्लीट हाइट कोन की, जिसको हमने क्या मान लिया, h दिया हुआ एक्चुअल में h। ठीक है ना, ओके। अब शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, यानी कि ग्रेटेस्ट तब होगा जब इसका वॉल्यूम मैक्स होगा, यानी मुझे वॉल्यूम किसका मैक्स करना है, प्रूफ करना है सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्स करने के लिए मुझे डायमेंशंस भी किसकी चाहिए होंगी, सिलेंडर की चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, कंप्लीट हाइट क्या है, h है, मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूँ, इट्स VAB से CND। ठीक है, ओके। अब इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, दो डायमेंशन होती हैं, r और h निकालना है आपने, तो हाइट ऑफ सिलेंडर देख लो क्या है बच्चों, क्या होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट AC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट VC माइनस VA, VC माइनस VA। ठीक है, ओके। चलो नाउ अगर मैं इसकी रेडियस को, सिलेंडर की रेडियस को लेट कर लूँ x, क्या लेट कर लूँ, x, लेट AB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BAV, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल BAV, कोशिश करूँ कि VA की वैल्यू आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब ये नोन हो गई मेरे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ BA अपॉन AB या VA इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, tan अल्फ़ा। ठीक है, tan अल्फ़ा बनेगा ना बच्चों। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x अपॉन VA इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, तो VA की वैल्यू आ गई x अपॉन tan अल्फ़ा विच कैन राइट इट x cot अल्फ़ा। तो हम हाइट हमारे पास आ गई AC, कितनी आ गई सिलेंडर की हाइट, VC माइनस VA, VC कंप्लीट क्या थी, h, तो h माइनस x cot अल्फ़ा। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन, हाइट भी मिल गया मुझे, रेडियस को मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। तो V इज इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर एंड h इज योर h माइनस x कॉट अल्फा। ये पूरी h जो है किसकी है, सिलेंडर की है, तो सिलेंडर की डायमेंशन ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट लाइक पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस में पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा, वी डैश डी वी बाई किसके रिस्पेक्ट में जाएं, अल्फा गिवन था कांस्टेंट, एच गिवन था कांस्टेंट, लेट क्या किया हमने
एक्स, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज 2 पाई एच एक्स माइनस में 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। पुट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या है बच्चों, पाई कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो पाई एक्स कॉमन आ गया, तुम्हारे पास क्या बचा 2h माइनस 3x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा मेरे को x इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। रेडियस 0 हो जाएगी, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो 2h इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फा, तो x आ गया आपका 2h बाई 3 कॉट अल्फा। यस और नो, चलो ठीक है। x की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ तो मुझे हाइट मिल जाती है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे मिलेगा सबसे पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज h माइनस x की वैल्यू क्या है अपने पास अभी 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, इस वाले में रख दिया, ठीक है। कॉट से कॉट कट गया, तो इट्स लाइक h बाई 3 आ गया। तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ऑल्सो शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h बाई 3। तो हाइट ऑफ सिलेंडर तो प्रूफ हो गई। अभी एक और चीज़ प्रूफ करनी है, दैट वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो v इज गोज टू पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारी x थी, तो उसका x का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 2h बाई 3 कॉट अल्फा, यानी कि 2h बाई 3 कॉट अल्फा का स्क्वायर इंटू हाइट इज h बाई 3। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया पाई 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू h बाई 3। कॉट अल्फा ऊपर जाके 10 में लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में उसने बोला था ना आपको वॉल्यूम भी प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड, अभी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज 2 पाई h माइनस में 6 पाई x कॉट अल्फा, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दो, x की आपके पास वैल्यू आया हुआ है, तो कंप्लीट आपको पता लग जाएगा ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो 6 पाई x की वैल्यू है अपने पास 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है भैया। तो ये 2 पाई h माइनस में 12 पाई h हो गया, या फिर काट सकते हैं ना इसको, 12 बाई 2 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 पाई h। तो क्या रह गया माइनस 2 पाई h, नेगेटिव है क्लियरली। तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया वो लेस देन 0 आया। तो लेस देन 0 आता है तो हम क्या कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज इट इज मैक्सिमम। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अच्छा, ऐसा कोई विंडो है, जैसे एक रेक्टेंगल पोर्शन है और इसके ऊपर कोई सेमी सर्कुलर ओपनिंग है इसकी, ठीक है। इसको डॉटेड कर देना, ये सेमी सर्कुलर क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। ओके, क्या कहता है वो, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पैरामीटर दिया हुआ है, टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो 10 मीटर दिया हुआ। ओके, नाउ ABCD में यहाँ पे कहीं पे सेंटर का सर्कल मान लेता हूँ, सो दैट ये R हो जाए आपके पास रेडियस, ठीक है। ये भी R हो जाएगा, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 2R लेंथ हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका 2R हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज हमने x मान लिया, ये भी आपके पास क्या हो गया x हो गया। अब पैरामीटर बनेगा कैसे इसका देखें ज़रा, दैट DC ये साइड आएगी, दिस वन इसका सर्कमफ्रेंस इतना, एंड देन AD साइड, ठीक है। तो हम उसका पैरामीटर बना लेते हैं, दैट DC प्लस दैट BC प्लस 2 पाई आर होता है कंप्लीट, तो ये हो जाएगा पाई आर, कितना हो जाएगा पाई आर, हाफ है ना, सेमी सर्कल है। देन प्लस में AD, ये सारा मिलके क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर वटेवर जो भी दिया हुआ है आपकी बुक में,
तो DC कितना है, दैट इज 2r प्लस BC इज योर x प्लस पाई आर अगेन, देन प्लस में x इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 2r प्लस 2x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या चाहता है हमसे कि अगर भैया सेमी सर्कुलर ओपनिंग है इसकी, द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, यानी कि लेंथ और विड्थ निकालना है आपको ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग मीन्स जितना ज़्यादा लाइट आ सके, यानी कि एरिया क्या होगा, जितना एरिया विंडो का मैक्सिमम होगा उसमें लाइट ज़्यादा आ सकेगा। ठीक है, यानी कि एरिया हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड। क्या करना है, उसको एरिया को मैक्सिमम करना है। CBSE 2000, 2011, 2014 पता नहीं कब कब आ चुका है क्वेश्चन, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ से हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, दैट इज 10 माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन x अपॉन 2। ठीक है ना, ये आपके पास x का वैल्यू आ गया। एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हो आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ विंडो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ विंडो, रेक्टेंगल पार्ट का एरिया लेंथ इंटू विड्थ प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल का। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ मीन्स 2r इंटू एक्स प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 2r, एक्स की वैल्यू है आपके पास 10 माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन में 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, तो a इज इक्वल्स टू 10r माइनस में पाई आर स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r जा रहे हो। ठीक है, दैट इज 10 माइनस में 2 पाई आर माइनस में 4r प्लस में 2 पाई आर। ठीक है, ये प्लस में पाई आर आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर आएगा। ठीक है, नाउ माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर विच इज पाई आर, तो 10 माइनस पाई आर माइनस 4r, क्या रखते हैं हम, पुट dA बाई dr इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, तो 10 माइनस पाई आर माइनस 4r शुड इक्वल्स टू 0, तो 10 इज इक्वल्स टू r पाई प्लस 4, देन r इज योर 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ठीक है, और r का अगर मैं यहाँ ट्वाइस कर दे तो लेंथ मिल जाएगी हमारे को, डायमेंशन ही तो निकालना था बच्चों, तो यानी कि 2r यानी कि लेंथ हमें क्या मिल जाएगी, 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, लेंथ मिल गया आपको। ठीक है, लेंथ मिल गया, इसमें वैल्यू डाल दो यहाँ पे r की, तो आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 10 माइनस पाई, r की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस 2r की वैल्यू क्या है, 20 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन 2, एलसीएम लो, 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन में 2 ऑफ पाई प्लस 4, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 विच इज़ 10 पाई प्लस 4। ठीक है, विच एम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। लेंथ और विड्थ मिल गया आपको। एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए उसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो d2a अपॉन dr स्क्वायर 0 माइनस पाई एंड माइनस 4, तो क्लियरली माइनस पाई प्लस 4। ठीक है ना, तो पाई तो इस पॉजिटिव टर्म है, तो यानी कि प्लस 4 करोगे, पॉजिटिव उसका होल नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि एरिया ऑफ विंडो is maximum at length is equals to 20 upon pi plus 4 meter and width is equals to 10 upon pi plus 4 meter। ठीक है, ओके। इसका एक और क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के ऊपर जो है सेमी सर्कुलर ओपनिंग की जगह उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल ओपनिंग दी हुई है, वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद करोगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट में अगर ये आया हुआ है इनमें से, तो 3 सेट होते हैं ना, तो दूसरे सेट में वो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट इट, आप खुद करोगे ट्राई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे अभी 11 हमने कराया ना रेक्टेंगल वाला, विंडो वाला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका। अ लार्ज विंडो हैज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
इफ द पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, उसमें 10 दिया हुआ था, यहाँ 12 दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पर भी रेक्टेंगल डायमेंशन ही निकालने को बोला है। दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। लाइक शेप ऐसे रहेगा इसका, इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये साइड्स सारी मैं x मान लेता हूँ तो लेंथ में मुझे क्या मिल जाएगी x, और ये विड्थ को मैंने y मान लिया। तो पैरामीटर क्या बनने वाला है इसका, पैरामीटर ऑफ विंडो क्या बनेगा बच्चों, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ऐड कर देना। तो x x x 3x + 2y, ठीक है ना भाई। p क्या बनेगा, इसका पैरामीटर बनेगा दिस साइड, नेमिंग कर लो यार, a b c d e। क्या बनेगा पैरामीटर, AB + BC + CD + DE एंड प्लस दैट AE, ठीक है। तो जब ऐड करोगे AB इज लाइक कितना है, x + y + x + x + y, तो क्या बन जाएगा 3x + 2y, जो किसके इक्वल है 12 के। कुछ भी वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ प्लस √3/4 साइड्स के साइड इज योर x, ठीक है। तो सॉल्व खुद करोगे सेम तरीके से, सेम बिल्कुल चलेगा। इक्वेशन सॉल्व कर लेना, देन आंसर निकाल लेना है इसका, ठीक है। चलो आरडी के अंदर से, क्वेश्चन आरडी में से है। अगर आरडी में आप आंसर मैच करना चाहो तो आंसर में मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता मिसलेनियस चैप्टर 6 वही क्वेश्चन नंबर 12 है। बेटा वीडियो बहुत लंबी जा रही है, क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो शायद एक वीडियो और बनाएंगे इसकी, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन इस वीडियो में होते हैं मैक्सिमम वो तो कर ही लो फिलहाल। कहता पॉइंट इन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक कोई पॉइंट है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स। इस साइड से और इस साइड से ये कुछ डिस्टेंस पे है, से A and B। ये डिस्टेंस जो है ये A है, A यूनिट्स, और ये B यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B यूनिट्स। ओके, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये है, से मैं इसको L यूनिट्स मान लेता हूँ, ठीक है। क्या कहता है, कहता है इसकी लेंथ को प्रूफ करो, ये आना चाहिए इसकी लेंथ, एंड वो मिनिमाइज, मतलब उसको मिनिमाइज भी करना है। तो कैसे करें यार गाइस, सोचो। P Q R मैंने लेबलिंग कर ली, ओके। ये एक लाइन जो डाला ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, ये 90 है तो ये भी क्या 90 ही है, ठीक है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये दोनों जो हों किसी तरह से क्या हो रहे हैं, सिमिलर तो होंगे ही कह रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग राइट एंगल यूज़ करके जो हमारे पे अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लेंथ लेता, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज L यूनिट्स लिया हुआ है, वो है क्या एक्चुअल में AC, जिसको आप ब्रेक करके ले सकते हो, L = AQ + QC। तो अगर मेरे पास AQ की वैल्यू और QC की वैल्यू आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ डेरिवेटिव तो कर सकता हूँ। देखते हैं AQ ये रहा, तो इन ट्रायंगल APQ, इन राइट ट्रायंगल APQ, दैट बेस अपॉन दिस PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन AQ क्या बनेगा, दैट cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास AQ की वैल्यू चाहिए हमारे को, तो PQ अपॉन cos थीटा, तो AQ वुड बी A cos का ऊपर जाएगा ये तो sec थीटा, A sec थीटा हमारे पास AQ आ गया। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल QRC, ये भी 90 होगा, QRC। तो क्या हो गया, इसमें ये B यूनिट्स है, ये नोन है और ये अननोन साइड है। तो हम लोग क्या करें, दैट QR अपॉन QC इज इक्वल्स टू साइन थीटा, QR इज व्हाट, B upon QC is equals to sin theta, then B upon sin theta is equals to QC, and QC would be B cosec theta, ठीक है। तो दोनों वैल्यू निकाली जिसकी हमें नीड थी, ठीक है। नाउ
अगेन वही L इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस क्यू सी. L is equals to AQ is what? A sec theta plus B cosec theta. तो dl by theta कर ले A sec theta tan theta minus B cosec theta cot theta. Put dl by d theta equals to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ना, तो A sec theta tan theta is equals to B cosec theta cot theta. 1 upon cos sin upon cos 1 upon sin cos upon sin. सबको cos और sin में कर लिया हमने, ठीक है. अभी ये sin क्यूब sin स्क्वायर हुआ ना, इंटू होगा तो यहाँ पे sin क्यूब हो जाएगा. cos ये cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos क्यूब हो जाएगा. और ये b अपॉन ए, b अपॉन, तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन ए. देन tan थीटा मस्ट बी b by a क्यूब रूट 1/3 पावर. ठीक है बच्चों, ओके. नाउ tan थीटा इक्वल्स टू एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, बट हमारे को क्या चाहिए था, इसकी लेंथ, इसकी वैल्यू चाहिए. तो देखो ध्यान से, अगर हम यही एक राइट एंगल की बात करें, हमारे पास tan थीटा आया है, ये कंप्लीट एंगल भी थीटा है ना, तो ए बी सी में tan थीटा मीन्स p अपॉन b होता है. तो इट्स लाइक b पावर 1/3 a की पावर 1/3. तो बाय पाइथागोरस ये निकल सकता है, नहीं निकल सकता. कैसे निकलेगा, दैट ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ओके, तो ए सी स्क्वेयर विल बी ए बी स्क्वेयर विच इज बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3. एंड ए सी इज वॉट, रूट में ए 2/3 प्लस बी 2/3. यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ गया, ए 2/3 प्लस बी 2/3 का स्क्वायर रूट. ठीक है. नाउ हमारे पास लेंथ क्या थी, एल इज ए क्यू प्लस क्यू सी. जो वैल्यू बनी थी वो क्या थी, ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा. हम इसी ट्राइंगल से सेक की वैल्यू निकाल लेते थे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज ए 2/3 प्लस बी 2/3 रूट में अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी कॉसेक थीटा. सेम कॉसेक भी यही हो जाएगा, एच अपॉन पी. ठीक है, दैट ए 2/3 प्लस बी 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3. तो एल बच्चों क्या आ गया हमारे पास, पावर कितनी है 1. ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ए की पावर 2/3 इंटू ए 2/3 प्लस बी 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ए 2/3 प्लस बी की पावर 2/3. ये कॉमन आ रहा है, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल रूट कॉमन आ गया. तो क्या बच गया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3. पावर कितनी है 1, ये हाफ पावर है, ऐड हो जाएंगी पावर्स. तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2. यही प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है ना. यही प्रूफ करना था आपको, लेंथ कि उसकी लेंथ क्या आना चाहिए. ठीक है. अब सेकेंड डेरिवेटिव d2l बाई डी थीटा स्क्वायर. अगर इसका रिजल्ट dl बाई डी थीटा का रिजल्ट क्या आया था, tan थीटा. अगर मैं यही कर दूँ सेक स्क्वायर थीटा, क्लियरली स्क्वायर है. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो थीटा की रखोगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगी. यानी कि d2l बाई डी थीटा स्क्वायर जो आया वो क्या आया, ग्रेटर देन 0. यानी कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम. या आप इसे लॉन्ग वे से भी कर सकते हो. इसमें डेरिवेटिव करो यहाँ से, ठीक है. प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ. देन प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आप क्या करो, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू है ना आपके पास, ये तीनों वैल्यूज़ हैं. फिर सेक कॉसेक वटेवर जो भी आए सारी वैल्यूज़ रखो. देन एट लास्ट पता करो कि वो क्या आ रहा है. ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर लेना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मछली में, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 10. द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के. अगेन, sum of parameter of circle and a square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least, means minimize करना है, when the side of square is double the radius of a circle. तो मैं let किया बच्चों, let side of square is x centimeter and radius of circle is r centimeter.
ठीक है। तो आर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है हमारे पास और एक x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है। x सेंटीमीटर साइड का क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है। फर्स्ट इसका पैरामीटर दिया हुआ है, दोनों का पैरामीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर दिया हुआ है k। तो हमारे पास क्या होगा, इट्स लाइक 2 पाई r प्लस 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सम k। वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो k माइनस 2 पाई r अपॉन 4, ठीक है। एक रिजल्ट आ गया। नाउ सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके एरियाज क्या होंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस में साइड स्क्वायर विच इज एक्स का स्क्वायर। वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स इज व्हाट, के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 16 माइनस में 2 × 4 यानी कि 2 पाई आर इंटू के 2ab, ठीक है जी। ओके, डेरिवेट कर लोगे, करो। ए डैश विद रिस्पेक्ट टू आर जा रहे हैं, 2 पाई आर 0 हो गया, 8 पाई स्क्वायर आर माइनस में 2 × 4 पाई आर के, 4 पाई आर के, 4 पाई के नॉट आर, ठीक है ना, अपॉन में 16, अपॉन में 16, ठीक है। बच्चों इसके अपॉन में 16 नहीं है, ये सिर्फ इतना पार्ट में था ना, ये 1/16 यहाँ पे, ओके। इस पार्ट में पुट करो 0, पुट ए डैश इक्वल्स टू 0 प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर आर प्लस 4 पाई के अपॉन में 16, ठीक है। सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, दैट इज 2 पाई आर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 पाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 पाई आर प्लस में 4k, 4 कॉमन ले तो k बचेगा, ठीक है, अपॉन में 16। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 4 ज़ा 16, ये इधर गया तो 8r, कितना आ गया बच्चों, 8r माइनस में 2 पाई आर प्लस में k, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हो, 8r प्लस में 2 पाई r इज इक्वल्स टू सम k, देन r वुड बी कॉमन विच इज 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू k। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, k अपॉन, अगर आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे पाई प्लस 4 बचेगा, ठीक है। ये आई रेडियस, क्या आ गई, रेडियस। इसमें डाल दो वैल्यूज़, तो x की वैल्यू निकल जाएगी k माइनस 2 पाई, r का वैल्यू क्या है, इट्स k अपॉन 2 पाई प्लस 4, k अपॉन, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और अपॉन में क्या है, 4 भी चल रहा है यहाँ पे। x इक्वल्स टू एलसीएम लोगे तो k पाई प्लस में 4k माइनस में पाई k, ठीक है, अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4, तो पाई के वगैरह ये भी कट गया, दोनों 4 से 4 कट जाएगा, तो इट्स लाइक कितना आया, k अपॉन पाई प्लस 4, k अपॉन पाई प्लस 4 विच इज़ ट्वाइस ऑफ दिस, विच इज़ ट्वाइस ऑफ दिस। तो क्लियरली साइड ऑफ स्क्वायर जो आ गई वो ट्वाइस ऑफ रेडियस आ गई, नहीं आ गई। इसका सेकेंड डेरिवेटिव बहुत ईजी है, खुद करना ट्राई, ठीक है। एंड बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, सिंपल है, जो फॉर्मेट बताया है उसके फॉर्मेट से चलने से आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल 37 चैप्टर 6। इफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10, मीन्स ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, बेस को छोड़ के। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है सिंपल सा, और उसको बताना है कि उस टाइम पे वो क्या है, मैक्सिमम। कोशिश करते हैं ट्रेपेजियम के एरिया के लिए। हम लोग क्या करते थे, याद है, हेरॉन्स फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, उसमें ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते थे, ठीक है, बेसिकली। ओके, तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 10 हो गया, नहीं हो गया, इतना पार्ट, इतने वाले को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया, कोई इशू, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, दैट्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ठीक है, ये होता है बच्चों। ठीक है ना, ये हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस ले लो। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये रूट में 100 माइनस में एक्स करके आ गई, इसकी हाइट आ गई। निकाल के इसी में वर्किंग दिखा देना इसकी। ठीक है, चलो एरिया इज गोज टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट 10 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू हाइट इज रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। its area is goes to 20 plus 2x, 2 कॉमन, तो 10 प्लस x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्र, तो ये आ गया 10 प्लस x 100 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है जी, ओके। डी ए बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, 10 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 200 माइनस एक्स स्क्र और माइनस 2x प्लस 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस एक्स 10 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो, डी ए बाई डी एक्स माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में कट जाएगा रूट अपॉन में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो डी ए बाई डी एक्स आपका क्या बनेगा, माइनस 10x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ज़ीरो पुट करो, पुट डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस 10x अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म, 0 में चला गया ना ये। अभी क्या आएगा, माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0, माइनस 10 माइनस 4x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बच गया बेटा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ना आपकी, ये तो 10x, सॉरी यहाँ तक क्या आ गया, 10x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 100, 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 50 इक्वल्स टू 0, तो 10 5 50 हो जाएगा, तो x प्लस 10 एक फैक्टर आ गया और माइनस 5 यहाँ से x प्लस 10। ठीक है, आपके पास आ गया x माइनस 5 एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो क्या बच गया, x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10। ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x हमारे पास एक लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x के आगे बच्चों 5 आ गया। तो एरिया निकालने, पहले तो एरिया क्या था, इट्स हाफ, क्या था एरिया, 20 प्लस 2x 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाफ 20 प्लस 2x मीन्स 2 इंटू 5, 10 प्लस 20 30, 100 माइनस 25 विच इज रूट 75। ठीक है, तो इस 15 रूट 75 इज लाइक 5 रूट 3, तो 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया। अब ये मैक्सिमम है या नहीं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ से आप क्या करोगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल। जो सॉल्व हो जाएगा तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या डाल देना, 5, आपको पता लग जाएगा नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, इसे मैक्सिमम करना है। ठीक है, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए यार, अब तो हो जाएगा कंप्लीट ये। ठीक है, चलो।